हे सोचो, अगर हमें डेटा को सुपर फास्ट सर्च करना हो लेकिन सॉर्टिंग की कोई जरूरत ना हो तो कौन सा एसटीएल कंटेनर यूज करोगे? आंसर है अनऑर्डर्ड मैप। अब अनऑर्डर्ड मैप होता क्या है? अनऑर्डर्ड मैप इज एन एसटीएल कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा इन की वैल्यू पेयर। मतलब यहाँ पर सेम ये मैप की तरह ही की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ कि जो अनऑर्डर्ड मैप एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं मेंटेन करता। इसी के साथ ये हर की यूनिक होती है और अनऑर्डर्ड मैप ये हैश टेबल का यूज करता है, जिसकी वजह से सर्चिंग, इंसर्शंस एंड डिलीशन बहुत फास्ट हो जाते हैं। ओके, तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो दिस इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर द अनऑर्डर्ड मैप। यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो की के डेटा टाइप को बताता है और जो इंट है वो वैल्यू के डेटा टाइप को बताता है। ओके, तो यहाँ पर इंसर्शन जो होता है इन अनऑर्डर्ड मैप में वो ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में मैंने राहुल, प्रिया और अमन को स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर का यूज किया है टू इंसर्ट एंड उनके करस्पॉन्डिंग ये उनके मार्क्स हैं। अब मुझे किसी भी वैल्यू को अगर अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मैंने राहुल के मार्क्स को अगेन टाइप किया है, तो ये जो है वो 95 से 99 हो जाएंगे। ओके, अब नाउ हाउ टू एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। सो सी आउट नॉर्मल जैसे हम C++ में करते हैं, हमें सिर्फ अपनी की को पास करना होता है और हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हमें ट्रैवर्स करना हो तो कैसे करते हैं? तो दिस इज द सिंटैक्स टू ट्रैवर्स द फंक्शन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो मुझे की को रिटर्न करके देगा और जो ये सेकंड है वो मेरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नोट, यहाँ पर जो ऑर्डर, जो भी हमारा आउटपुट का ऑर्डर होगा वो हर बार डिफरेंट होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड मैप सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन नहीं रखता है। चलो अब कुछ फंक्शंस को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत। अब किसी भी एलिमेंट को फाइंड करना हो तो किस तरीके से करते हैं? हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट को रिमूव या डिलीट करना हो तो हम इरेज फंक्शन का यूज करते हैं। अगर मुझे अपने एलिमेंट का साइज जानना हो तो लाइक एलिमेंट्स को काउंट करना हो तो किस तरीके से करते हैं? वो होता है मेरा डॉट साइज फंक्शन। अगर मुझे चेक करना हो कि मेरा जो मैप है वो एम्प्टी है या नहीं है तो मैं एम्प्टी फंक्शन का यूज करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना हो तो मैं क्लियर फंक्शन का यूज करती हूँ। चलो एक इंपॉर्टेंट